नमस्कार दोस्तों आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब युद्ध के दौरान वो क्षण आया कि श्री राम और रावण का युद्ध होना तय हो गया, दोनों एक दूसरे के सामने युद्ध मैदान में खड़े थे। जब विभीषण ने ये देखा तो वो दोनों को निहार रहे थे दूर से। उन्होंने देखा एक तरफ रावण अपने भव्य रथ के ऊपर विराजमान है, वो कई घोड़ों वाला रथ है जिसको एक सारथी चला रहे हैं। खुद स्वयं रावण बहुत ही सुशोभित हैं, वस्त्रों से, अस्त्र से, शस्त्र से, कवच उन्होंने पहना है, मुकुट उन्होंने लगाया हुआ है। उनके रथ पे कई और अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि श्री राम हैं जो बिना रथ के खड़े हैं, सन्यासी के कपड़ों में हैं। अगर शस्त्रों की बात करें तो सिर्फ एक धनुष उनके हाथ में है। अपने तरकश को भी उन्होंने एक वस्त्र से बांध रखा है। बिना कुछ पैरों में पहने वो खड़े हुए हैं। ये स्थिति देख के वो घबरा गए कुछ क्षण के लिए। उनको लगा कि कैसे श्री राम रावण का सामना करेंगे, और वो रावण जो इतने बलवान है, इतने वीर हैं, बड़ी बड़ी सेनाओं को, बड़े बड़े वीरों को उन्होंने पल भर में हरा दिया। आज तक रावण को कोई कभी भी युद्ध में पराजित नहीं कर पाया। तो श्री राम इस अवस्था में बिना कुछ पाँव में पहने, ऐसे बिना कवच के, बिना तैयारी के, बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना रथ के, कैसे वो रावण का सामना कर पाएंगे। जब उनसे रहा नहीं गया तो वो श्री राम के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी व्यथा, अपनी चिंता उनको बताई। और उनको कहा कि श्री राम, मुझे लगता है कि आप कैसे रावण का सामना कर पाएंगे। आपके पास ना रथ है, ना आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं, ना आपके पास कवच है, ना आपने पाँव में कुछ पहना तक नहीं है। आप कैसे उनका सामना कर पाएंगे। श्री राम मुस्कुराए उनकी बात पर और उन्होंने उनको कहा कि विभीषण, देखें कि कभी भी अगर हम युद्ध की बात करें, प्रतियोगिता की बात करें, तो वो कभी भी अस्त्र से, शस्त्र से, बड़े बड़े जो रथ हैं उनके ऊपर विराजमान होने से, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने से, कवच पहनने से, उससे कभी युद्ध नहीं जीता जाता। अगर हम युद्ध जीतने की बात करें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको विश्वास होना चाहिए अपनी शिक्षा पे, अपने धैर्य पे, अपनी योजना पे, और अपनी पूरी विद्या को संयोजित करके अपनी योजना के अनुसार आप पूरी शक्ति से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, अपनी प्रतियोगिता की तरफ आगे बढ़ें। उस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें। वही ये निर्धारित करती है कि आप प्रतियोगिता में आपकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, युद्ध में आप जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और सामने वाला चाहे कितने ही अच्छे वस्त्र, कितने ही बड़े रथ पे क्यों ना सुशोभित हो, लेकिन जब भी युद्ध होता है तो उसमें वो युद्ध का पैमाना आपकी विद्या और एक दूसरे के शक्ति के ऊपर, एक दूसरे की योजनाओं के ऊपर, एक दूसरे की कितनी वो अपने परफॉर्मेंस कैसी दे पा रहा है, उसके ऊपर निर्धारित होता है। विभीषण को उनकी बात समझ में आई। उन्होंने अपनी बात के लिए उनसे क्षमा मांगी और उनकी चिंता दूर हो चुकी थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक भयंकर युद्ध हुआ श्री राम और रावण के बीच में, और जिसका परिणाम ये हुआ कि अंत में श्री राम ने रावण का वध करते हुए उस युद्ध को जीत लिया। दोस्तों, अगर हम इस श्री राम के कथन से समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन में भी हम क्या करते हैं। जब वो स्थिति आती है, हम प्रतियोगिता की बात करें, तो जब हम किसी प्रतियोगिता में जाते हैं, हम कई बार अपने सामने वाले को देखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद दिखने में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमसे बहुत अच्छे हैं। कई लोगों ने बहुत अच्छे वस्त्र पहने होते हैं। आज के ज़माने की हम बात करें तो बहुत सारे गैजेट्स उनके पास होते हैं, और उन सब चीज़ों को हम लोग देख के हमें ऐसे लगने लगता है कि कहीं वो हमसे आगे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे गैजेट्स उनके पास अवेलेबल हैं। उनकी शिक्षा की बात अगर हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो हमसे ज़्यादा हमें प्रतीत होती है कि वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। कई बार हमें लगने लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने वस्त्र अपने पहने हैं, जिस तरीके से वो तैयार हुए हैं, या उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, उन सब को देख के हम कहीं ना कहीं ये पैमाने पे तोलने लगते हैं कि कहीं हम इनसे कम हैं। क्या हम उतनी कॉम्पिटेंस से अपना शायद परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्या हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। और वहीं पे क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, और उसके चलते हम अपनी परफॉर्मेंस हमारी इम्पैक्ट होती है, और हमारी विद्या, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी क्यों ना हो, बट इन सब चीज़ों को देख के वो ऐसा हमारे कॉन्फिडेंस पे असर करती है कि हमारी परफॉर्मेंस ही कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों? हमें हमेशा इस उदाहरण से समझें कि जब भी हम किसी गुब्बारे को जो हम देखते हैं, जब वो हवा में ऊपर उठ रहा होता है,
तो दोस्तों वो गुब्बारे के कलर से वो कैसा कितना सुंदर दिखता है, या उसमें कोई अच्छी पेंटिंग बनी हुई है या बहुत आकर्षक है, उसके चलते कभी वो ऊपर नहीं उठता है। जबकि उसके अंदर जो पदार्थ है वो कितना मजबूत है, वो उसको कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है, कितनी देर तक उस ऊंचाई पे रख सकता है, वही एक कारण होता है उस गुब्बारे को ऊपर तक ले जाने के लिए और उसको लंबे समय तक ऊपर रखने के लिए, लंबे समय तक ऊंचाई पे रखने के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों, हम इस उदाहरण से और श्री राम के कथन से अपने जीवन में इस बात को समझें कि जब भी हम किसी प्रतियोगिता के लिए जाएं तो हमेशा कभी भी हम अपने कॉम्पिटिटर को देखें तो कभी भी हमारा उसको नापने का, उनको समझने का ये पैमाना ना हो कि वो दिखते कैसे हैं, उन्होंने पहना क्या है, वो कितने आकर्षक लग रहे हैं, उनकी तैयारी कैसी है। हम उनका, अगर हमारी प्रतियोगिता का पैमाना हो, हमारी परफॉर्मेंस का पैमाना हो, तो सिर्फ ये हो कि हम अपनी विद्या पे, अपनी स्ट्रैटेजीज पे पूरा विश्वास रखें और अपनी सारी शक्ति को, अपनी सारी विद्या को केंद्रित कर दें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, और बाकी सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा के इस बात पे अपना ध्यान लगाएं, अपना लक्ष्य इस चीज़ के लिए बनाएं कि जिस भी प्रतियोगिता में हम जा रहे हैं अपनी पूरी विद्या को समझते जानते, पूरी अपनी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और इन सब चीज़ों से कभी भी विचलित ना हो। और आप देखिएगा, जब आप ये करेंगे तो बाकी सब चीज़ों से आप हट के आपकी परफॉर्मेंस होगी और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आप पे नहीं आएगा, और आप, चाहे आपके सामने वाला जो आपका कॉम्पिटिटर हो वो कहीं भी कितना भी आकर्षित क्यों ना लग रहा हो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के सामने शायद वो ढेर हो जाएगा, हार जाएगा और जीत आपकी ही निश्चित रूप से होगी। तो आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में दोस्तों इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हों। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।